पुरइसरार रीछ। बशीर की आंख खुली तो इसने अपने बराबर वाली चारपाई पर नज़र डाली। खाली चारपाई इसका मुंह चढ़ा रही थी। वो उठकर देखना चाहता था कि शकीला इस वक्त उठकर कहाँ चली गई है। वो चंद दिन से नोट कर रहा था कि रात में शकीला अक्सर कुछ वक्त के लिए चारपाई से गायब हो जाती है, सुबह होने पर घर में ही होती है। इस बारे में इसने जब भी शकीला से पूछा तो हर बार हंसकर टाल जाती थी। 2 रोज़ पहले बशीर को ज़ोर देने पर इसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है, भला मैं रात में कहाँ जा सकती हूँ। अगर मैं अपनी चारपाई पर से उठती भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम तक जाती हूँ। मेरे साथ ये क्यों होता है कि जब भी मेरी आँख खुलती है तो तुम चारपाई पर नहीं होती। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं होता था। ऐसा होना तो नहीं चाहा था। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ख्वाब आता होगा। शकीला ने कहा, ख्वाब से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो? अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ख्वाब मुसलसल कई दिन तक आता रहे। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा होगा। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये कहकर वो चुप हो गया। बशीर इस वक्त खामोश ज़रूर हो गया था, लेकिन इसने दिल में तैयार कर लिया था कि वो ये राज मालूम करके रहेगा कि ये क्या चक्कर है। बशीर का गांव रहीमपुर से 1 मील दूर पहाड़ी सिलसिले में था। शहर जाने वालों को इन्हीं पहाड़ों के सिलसिले के बीच से गुजरना पड़ता था। अभी तक पुख्ता सड़क नहीं बनी थी, कच्चा रास्ता था जिस पर बैलगाड़ियों के ज़रिए सफ़र करना पड़ता था। बशीर और शकीला की शादी को 1 साल हो चुका था और इनकी कोई औलाद नहीं थी। बशीर को बच्चों की बेहद चाहत थी, इसलिए वो चाह रहा था कि इनकी भी औलाद हो ताकि वो बच्चों को खिला सके। शकीला जब मैके जाने लगी तो बशीर ने ताकीद की थी कि वो किसी अच्छी डॉक्टरनी को दिखा कर आए। इससे पूछे कि हम अभी तक औलाद से क्यों महरूम हैं। शकीला मैके 1 हफ़्ते रही। इस दौरान इसने लेडी डॉक्टर को दिखाया। इसने कोई दवा तजवीज़ करके खाने को लिख दी तो 1 महीने बाद इसे डॉक्टरनी के पास आना था। पूरा महीना वो मैके में नहीं रुक सकती थी क्योंकि वो 1 हफ़्ते का कहकर आई थी। इनके गांव से फैज़ू बैलगाड़ी से गांव के लोगों को शहर छोड़ने और शहर से गांव जाने वालों को लेकर शाम में आ जाता था। शकीला जिस दिन बैलगाड़ी में गांव आ रही थी, अचानक बादल घिर आए और हर तरफ अंधेरा छा गया। तेज़ हवाएं चलने लगी। बैलों ने घबरा कर तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक बैलगाड़ी के पहियों में एक बड़ा सा पत्थर आने पर बैलगाड़ी उल्ट गई और मुसाफिर गाड़ी से गिर गए थे। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तूफ़ान से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटा गुजरने पर जब तूफ़ान थम गया और हल्की बारिश हो रही थी तो मौसम खुशगवार हो गया था। तब मुसाफिरों को ढूंढकर बैलगाड़ी पर सवार कर लिया गया। शकीला का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ निकल गई। खूब तलाश करने पर शकीला ना मिल सकी। फैज़ू अभी कुछ देर इसका इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन मुसाफिरों के शोर मचाने पर दोबारा सफ़र शुरू करना पड़ा। तूफ़ान आ जाने पर मुसाफिर बुखला गए थे। जल्द से जल्द अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। रात गए। जब शकीला घर नहीं पहुंची थी तो बशीर भी बहुत परेशान था कि वो घर क्यों नहीं पहुंची। जब फैज़ू के पास गया तो असल हकीकत का इसे इल्म हुआ। वो बहुत परेशान हो गया था। वो शकीला की तलाश में अकेला ही चल पड़ा और हर तरफ तारीकी का राज था। फिर भी वो लालटेन की रोशनी में शकीला को फैज़ू के बताए हुए रास्ते पर ढूंढता रहा, मगर शकीला का दूर दूर तक कुछ पता ना था। रात की तारीकी में आगे बढ़ना नुकसानदेह था क्योंकि आगे खूनख्वार दरिंदे घूमते फिरते रहते थे। वो इनका शिकार बन सकता था, इसलिए पलट आया और शकीला की तलाश का काम अगले दिन पर रख दिया गया। दूसरे दिन सुबह ही से शकीला को ढूंढना शुरू कर दिया कि गांव के लोग जंगल के अंदर भी चले गए। वो ना मिलना था, उसको ना मिल सकी। सब ने तसव्वुर कर लिया कि शायद वो भटक कर जंगल में चलेगी और किसी जंगली जानवर ने इसे चीर फाड़ लिया है, वरना अगर वो ज़िंदा होती तो ज़रूर मिल जाती। बशीर भी सब्र करके बैठ गया था। इस बात को 3 माह गुजर जाने पर बशीर को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि शकीला को किसी जानवर ने नहीं खाया, वो ज़रूर ज़िंदा होगी, कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। एक दिन इसने सुना कि पड़ोस के गांव में मुख्तार गोठ में एक औरत जंगल से मिली है जो गुमसुम सी है और किसी बात से बात भी नहीं कर रही। अगर वो बात भी करे तो जवाब नहीं देती। वो बुरी तरह से घूर घूर कर लोगों को देखती है। कोई औरत इसको छूने की कोशिश करती है तो वो बुखला जाती है। किसी के
का ख्याल था कि वो कोई जानवर इसे बचपन में जंगल में उठा कर ले गया होगा और इसने अपने बच्चों की तरह पाला होगा, इसलिए वो इंसानी ज़बान को समझ नहीं रही। क्योंकि जंगल में भेड़िए बिन मानस बड़ी तादाद में मौजूद थे। इन जानवरों के मुतालिक पहले ही बहुत सी कहानियाँ मशहूर थी कि वो बच्चों को जंगल में उठा कर ले जाते हैं और पालते हैं, और ऐसा बच्चा इंसानों के हाथों लगता है तो फिर वो बड़े अरसे के बाद जाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी के काबिल होता है। घर के हर तरह की क्या सराइयाँ फैल चुकी थी। बशीर को भी शौक़ हुआ कि वो भी जाकर देखे। मुख्तार गोड जाकर इसे मालूम हुआ कि वो औरत अस्पताल में रखा गया है ताकि उसकी अच्छे से देखभाल की जा सके। इस औरत को जब गांव के लोगों ने पकड़ा था तो इस वक्त वो इनसे ख़ुद को छुड़ाकर जंगल के अंदर भागना चाहती थी कि बड़ी मुश्किल से गांव वालों के काबू में आई। गांव वाले इसे पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इन्हें शक इस तरह हुआ था कि वो इनको छुपकर झाड़ियों से देख रही थी और इसने जिस्म के हिस्से के कपड़ों के बजाय दरख्त के पत्तों से छुपाया हुआ था। जब लोगों ने इससे बात करना चाहिए तो वो वहाँ से भागकर एक झाड़ी में छुप गई। पकड़ने पर इसने अपने दांतों से इनके हाथों को काटना शुरू कर दिया। वो बहुत मुश्किल से गांव वालों के काबू में आई थी। अस्पताल के कमरे में जैसे ही बशीर की नज़र उस औरत पर पड़ी तो वो बुरी तरह चूक गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि शकीला थी। शकीला को देखकर इसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि इसके साथ जंगल में ऐसी क्या बीती जो इसकी हालत ऐसी हो गई है। डॉक्टरों ने बशीर को बताया कि इसका ज़हनी सदमे से दो चार है, इसलिए ऐसी हो गई है। जब अपनों को देखेगी तो ऐसा ऐसा नॉर्मल हालत में आ जाएगी, और डॉक्टरों ने ठीक ही कहा था। 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल हालत में वो आ गई थी, मगर कभी कभी वो खोई खोई सी दिखाई देने लगती थी। वो अक्सर रातों को अपनी चारपाई पर दिखाई नहीं देती थी। बशीर चारपाई से उठना ही चाह रहा था कि घर के बाहर दरवाज़ा खुलने पर और बंद होने की आवाज़ सुनाई थी। वो ऐसे बन गया कि जैसे सो रहा हो। शकीला कमरे में दाखिल हुई और अपनी चारपाई पर लेट गई। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कि बहुत बड़ा फासला भाग कर तय किया हो, जिसके बाद इसकी सांसें उखड़ गई हों। बशीर ने इससे कुछ पूछना मुनासिब ना समझा और खामोशी से सो गया। दूसरी रात बशीर ने बाहर के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी अपने तकिए के नीचे छुपा दी। बशीर ने बज़ाहिर शकीला को दिखाने के लिए आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो जाग रहा था। 1 घंटा गुजर जाने पर शकीला उठी और बाहर जाकर वापस आ गई। इसने दरवाजे पर ताला पड़ा देख लिया था, लेकिन इसको इधर उधर इधर उधर देख रही थी कि जैसे कुछ तलाश कर रही हो। नाकामी पर शकीला चरपाई पर लेट गई, लेकिन वो बदस्तूर चरपाई पर करवटें ले रही थी। किसी तरह भी इसके करार में कमी नहीं आ रही थी। वो एक बार फिर आई और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ तलाश करने लगी। तलाश करते करते वो बशीर की चरपाई के करीब बढ़ी। अभी तकिए के नीचे हाथ डालना ही चाह रही थी कि बशीर आँख बंद किए बोला, शकीला रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। बशीर को जागता पाकर वो जल्दी से चारपाई पर लेट गई। इससे भी नींद आ गई थी, लेकिन जब भी आँख खुलती तो वह शकीला चारपाई पर ज़रूर एक नज़र डाल लेता। इसको जब भी शकीला पर नज़र पड़ती थी इसे शकीला बेकरार ही नज़र आई। सुबह बेदार होने पर इसने देखा कि शकीला की आंखें सुर्ख हो रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है वो रात भर सो नहीं सकी। दूसरी रात भी पूरी रात चारपाई पर करवटें बदलती रही। सुबह बेदार होने पर शकीला खफा होते हुए बोली, बशीर तुम दरवाज़े पर ताला क्यों लगाते हो? बस ऐसे ही लगा देता हूँ, तुम इतना परेशान क्यों रही हो? बशीर ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? तुम बेफ़िक्र हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी नहीं खोना चाहता तुम्हें। फिर ये कि बेएतबारी कैसी? 2 दिन से ताला क्यों लगा रहे हो? शकीला ने कहा, इन दिनों चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए ताला लगा रहा हूँ, चोर ना आ घुसे। बशीर ने बात बनाई। चोर दीवार फांग कर भी तो आ सकते हैं, इसलिए ताला लगाता हूँ कि वो कुंडी खोलकर अपने साथियों को अंदर ना बुला सके। बशीर ने कहा, हमारे पास रखा ही क्या है जो चोर उठा कर ले जाएं? शकीला ने कहा, जो भी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। बशीर ने कहा। शकीला से जब बात ना बन पाई तो वो खामोश हो गई। नाश्ता करके वो जब घर से निकला तो बेख्तियार इसकी नज़र मकान की दीवार पर पड़ी। दीवार के नीचे बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि रात में किसी जानवर ने मिट्टी खोदकर गड्ढा बना दिया हो, और गड्ढा बहुत गहरा था। गड्ढे के किनारे पर मिट्टी पड़ी थी। इसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि किसी जानवर को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इसके घर की दीवार के साथ ज़मीन को खोदे। और जानवर गाँव का रुख नहीं करते। गलती से कोई जानवर इधर आ भी निकले तो गांव के लोगों के डंडे खाने पर वो दोबारा गांव का रुख नहीं करता था।
कहीं किसी चोर ने हरकत ना की हो। बशीर ने खुद गुलामी की और गांव के अक्सर घर चोर घरों के पीछे की दीवारें सुराख करके घरों में घुस जाते थे और चोरी करते चलते बनते थे। गांव के तमाम ही मकान कच्चे थे, इसलिए घरों की दीवार की मिट्टी खुरचकर ईंटें हटाने से इतना बड़ा सुराख बना लेते थे कि वो आसानी से घरों में दाखिल होकर सामान बाहर लेकर जा सकें। ये पहला मौका था कि बशीर के घर की दीवार के नीचे से मिट्टी खोदकर घड़ा बनाया गया था और घड़े से सीधा रास्ता सेहन में निकलता था। चोरों का ख्याल आते ही वो घर के अंदर गया और फावड़ा ले उठाकर ले आया और घड़े के ऊपर की मिट्टी को दोबारा से घड़े में